Hi guys, welcome to another vlog. My name is Amit and welcome back to another video. In today's video, we'll be talking about this really important topic regarding Ireland. Ki what are the three areas in Ireland, yeah, three sectors in Ireland in which the chances of getting a really good job, and when I say really good job, the salary is much higher than many other jobs. So what happened, as you would have already known, ki in Ireland the salary threshold to get a वर्क वीज़ा या क्रिटिकल वर्क वीज़ा मिलने की इट हैज़ गॉन अप टू 38,000 यूरोस पर ईयर। और उस कारण से क्या होता है, बहुत सारे लोगों से जब बात हुआ कि एंड स्पेशली आई हैव ऑल्सो फेस दैट प्रॉब्लम कि जब आप फ्रेशर रहते हो तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट इतना ज़्यादा सैलरी मिलना। अगर एक साल का भी एक्सपीरियंस है तो भी मोस्ट ऑफ द कंपनीज वुड नॉट पे यू 38,000 यूरोस पर ईयर। यूजुअली स्टार्टिंग सैलरी इतनी नहीं होती है। तो I thought I'll make this video and we'll talk about three main areas जहाँ पे the chances of getting a salary would be much higher than 38,000 or at least near to 38,000 even if you are a fresher or if you have 0 to 2 years of experience. So let's start today's video. So the first job or the first sector इज इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स। अब इंजीनियरिंग रिलेटेड जॉब्स में कौन कौन से जॉब्स हैं वो भी बात करेंगे, कौन कौन से सेक्टर के जॉब्स हैं। और द बेस्ट पार्ट इज कि इन द लिस्ट दैट गवर्नमेंट ऑफ आयरलैंड पब्लिश्ड, all of these engineering related jobs are there in that list, and the code for this employment type या जो engineering related jobs हैं उसका कोड है 212 employment category code। और the good part is कि they have a lot of different subsection under 212। तो जब आप ये लिस्ट मैं इसका भी लिंक डाल दूंगा नीचे, इट्स अ पब्लिक अवेलेबल लिस्ट, कोई भी देख सकता है, बट तभी मैं लिंक नीचे डाल दूंगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई कंट्री में जाओ तो आप एक बार ये उसकी वीज़ा पॉलिसीज देख लें, जिससे कि इट वुड बी ईजियर टू कंटिन्यू टू वर्क इन दैट कंट्री। बहुत बार ये होता है पीपल गो टू डिफरेंट कंट्री, जॉब नहीं मिलता है या जॉब मिलता है पर वीज़ा नहीं लगता है तो दे हैव टू कम बैक। तो आयरलैंड में भी ऐसे ही हो रहा है, सैलरी बढ़ती जा रही है। बट इन टुडेज वीडियो हैव फिगर्ड आउट थ्री मेन एरियाज। तो पहला इंजीनियरिंग है, उसमें 212 जो कैटेगरी है उसके अंदर 4-5 अलग अलग सब सेक्शंस हैं। तो द फर्स्ट इज 2121 इज सिविल इंजीनियरिंग। उसके बाद स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, साइट इंजीनियर, तो जो भी इंडिया में सिविल पढ़ रहे हैं वो यहाँ पे कर सकते हैं। इसी तरह सिविल में बहुत सारे मास्टर्स होते हैं। एक होता है CPM करके, कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, विच इज़ क्वाइट पॉपुलर ऑलरेडी, और उसमें कई सारे जॉब्स हैं। इसी तरह सिविल में बहुत कंस्ट्रक्शन साइट्स पे बहुत सारे हैं। इसी तरह बहुत सारे डिज़ाइनिंग के सिविल में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स रहते हैं, तो उस कारण से बहुत सारे जॉब्स हैं। इसी तरह सेकेंड इज़ मैकेनिकल, थर्ड इज़ इलेक्ट्रिकल एंड फोर्थ इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स। और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी देयर इज़ अ लॉट ऑफ फोकस ऑन ऑटोमेशन नाउ। तो चिप डिजाइनिंग, ये सब में आयरलैंड इज इन्वेस्टिंग अ लॉट। तो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ दोज एरिया वेयर द सैलरी वुड बी एटलीस्ट 38,000 या एटलीस्ट नियर टू 38,000। उसके बाद एक और बहुत अच्छा है कि क्वालिटी में, क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी टेस्टिंग, इन सब में, बिकॉज आयरलैंड इज ऑल्सो नाउ पुशिंग इनटू मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, दे आर इन्वेस्टिंग अ लॉट। तो इस कारण से बहुत सारा क्वालिटी रिलेटेड का भी काम हो रहा है। तो कोई भी प्रोडक्शन लाइन है, कोई भी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स बना रही है, तो दे हैव टू अंडरगो अ लॉट ऑफ स्ट्रेस टेस्टिंग या बहुत सारे अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। तो इन सब में बहुत सारे जॉब्स हैं। द नॉट सो गुड पार्ट अबाउट अ लॉट ऑफ दिस इंजीनियरिंग जॉब्स इज कि यूजुअली एकदम सिटी सेंटर में वाले जॉब्स नहीं रहेंगे। तो बहुत सारे जो IT, फाइनेंस, अकाउंटिंग, इन सब के जॉब्स रहते हैं, दे आर यूजुअली इन द मेन फाइनेंशियल डिस्ट्रिक्ट या मेन एकदम जो सिटी सेंटर है वहाँ पे रहेंगे। बट ये वाले जॉब्स थोड़े रिमोट या थोड़े बाहर रहेंगे सिटी से। सेकेंड सेक्टर की अब बात करें, जो अगेन जिसमें देर आर वेरी हाई चांसेस ऑफ गेटिंग अ सैलरी मच अबव 38,000 वुड बी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स। और इसका ऑक्यूपेशन कोड है 221।
221 में भी बहुत सारे अलग अलग जॉब्स आते हैं मेडिकल। मैं इसका स्क्रीनशॉट अभी वीडियो में लगा दूंगा। तो इसमें भी बहुत सारे जॉब्स आते हैं, इंडस्ट्रियल फार्मेसी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग अबाउट आयरलैंड इज hub for pharmacy. Agar if you are thinking of going into pharmacy, then Ireland is definitely a country, because a lot of big pharmaceutical companies like फाइजर, जॉनसन एंड जॉनसन, बहुत सारी कंपनियों के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं आयरलैंड में, एंड दे जनरेट अ लॉट ऑफ जॉब्स। तो ये सेकेंड है फार्मेसी या ओवरऑल हेल्थ केयर प्रोफेशनल। इसमें एक और जॉब ऑक्यूपेशन कोड है जो आप लिस्ट मैं लिंक में डालूंगा, उसमें डू चेक इट आउट, इज थेरेपी प्रोफेशनल्स 222 इसका कोड है, जॉब ऑक्यूपेशन कोड। और इसी तरह एक और है 223, ये है थोड़ा नर्सिंग साइड पे, क्योंकि आयरलैंड डू हैव अ शॉर्टेज ऑफ नर्सिंग स्टाफ। तो अगर आप इसमें कोई कोर्स करते हो तो चांसेस ऑफ गेटिंग वीजा इज ऑल्सो ईजियर, बिकॉज समटाइम्स इट इज ऑल्सो एग्जेम्प्ट फ्रॉम दैट 38,000 पर ईयर सैलरी। उसके बाद एक और फाइनल जो एक और मैंने जॉब कैटेगरी या जॉब सेक्टर देखा है, विच आई फील इज ऑलरेडी ग्रोइंग अ लॉट एंड इट विल continue to grow more in the future, is sustainability related job. Yeah, so Ireland is doing a lot already, and it has I was reading an article some time back by, I think it was published by United Nations report. तो उनने क्या बोला है कि every country in EU took a pledge to become carbon neutral, or at least meet most of the criteria to become carbon neutral by 2030, and Ireland is already investing a lot. तो उसका भी मैं लिंक अभी डाल दूंगा, आप देख रहे होगे उसमें। तो इस कारण से बहुत सारी कंपनीज को it is kind of becoming mandatory for a lot of big companies to become carbon neutral or to report their carbon emissions. और इसी कारण से because of these mandatory requirements क्या हो रहा है कि a lot of these big consulting companies are getting these green accounting या carbon reporting kind of work, और उस कारण से they are hiring many of these sustainability consultants. They are these big consulting companies are creating a separate department altogether just to ensure that they have enough people in their sustainability side, so that when the work will come, and it is coming already, so they have enough people to deploy there. तो ये एक ऐसा फील्ड है जिसमें ऑलरेडी बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो रहे हैं और आगे टाइम में भी होंगे। मैं और अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी चेक कर रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल यूसीडी में यूनिवर्सिटी कॉलवे, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में आयरलैंड में ऑलरेडी मास्टर्स हो रहे हैं इनके, और आई थिंक ट्रिनिटी में भी एक कोर्स है विच इज़ क्वाइट गुड। तो I'll put some more screenshots, but I've also started working with a study abroad consultancy called Uniflix, और this is one of that consultancy. So I was already talking with many consultancies in the past 1 year, but ये एक ऐसी consultancy लगी मुझे जिससे the best part about this is कि ये स्टूडेंट से पैसा नहीं लेते, स्टूडेंट से बहुत नॉमिनल पैसा लेते हैं। तो दे ओनली चार्ज 2,000 रुपीज विद कंपेयर टू ऑल द बिग कंसल्टेंसी जो अगर आयरलैंड आने का सोच रहे होंगे, दे माइट हैव ऑलरेडी स्पोकन विद सम अदर स्टडी अब्रॉड एडवाइजर्स, और वो बहुत चार्ज करते हैं। तो आई स्पोक विद देम, वी हैड अ लॉन्ग डिस्कशन, एंड सो आई फाइनली स्टार्टेड वर्किंग विद देम। एंड if you go through my referral, so what you can do is, if you are planning to study in Ireland, I would highly recommend कि आप एक बार इन लोगों से बात करके देखो। and if you drop me an email, मैं अपना email ID भी नीचे दे दूंगा, just put which country you want to go, for example Ireland अगर आना चाह रहे हो, your name and your phone number, and I'll pass that on to Uniflix. मैं उसका भी स्क्रीनशॉट डाल दूंगा। एंड द बेस्ट पार्ट इज दे डू गिव ऑनेस्ट फीडबैक, एंड दे डू गिव ऑनेस्ट ओपिनियन बेस्ड ऑन योर CV। आपका CV बनाने में हेल्प करेंगे, दे विल ऑल्सो हेल्प यू राइट योर SOP, योर LOR, आपका वीज़ा रिलेटेड जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी वो सब हेल्प करेंगे आपकी। और
यहाँ तक कि accommodation में भी they will try to help you, and the best part is they do not charge you anything, like 2000 rupees में वो आपको ये सब करके देंगे. So if you type your name, if you send that email, I'll forward, and then we can also connect one-on-one if you go through me. And I hope you like this video, and if you do, then please do subscribe. 20,000 subscribers होने वाले हैं, so thank you so much once again, and I'll see you in the next vlog.